आपका 28वां क्वेश्चन है। ये तीसरा पार्ट है इस लेसन का। 28वां क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं पहले। एक बेलनाकार तार के खींचकर लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध के प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। चलिए, डेटाबेस इसमें कुछ नहीं दिया, 10% लंबाई में वृद्धि दी है। चलिए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। पहले इसकी लिखेंगे माना लंबाई बराबर एल है। फिर उसके बाद इसके एल में 10% वृद्धि हुई। एल गुणा 10/100 बराबर L/10। इतनी वृद्धि हो गई। ये वाली एल है हमारी 10% वृद्धि होने का। पहले ये हमारा L/10 निकला है। L/10। अब हम निकालेंगे L डैश बराबर L प्लस L/10। अब ये हो जाएगी हमारी नई वाली L। तो ये आएगी 11L/10। इतना हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे माना तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए तथा खींचने पर क्षेत्रफल ए डैश हो जाता है, तब तार का विभव। तो हम लिखेंगे V बराबर AL बराबर AL डैश। AL क्या है? क्षेत्रफल और उसकी लंबाई। क्षेत्रफल और उसकी नई लंबाई जो जी वाली है हमने। तो हम यहाँ पर AL बराबर AL डैश लिखेंगे। तो A डैश निकालेंगे तो AL/AL डैश। ठीक है। उसके बाद A डैश बराबर A, इसका मान हमने अभी निकाला था, ये रहा, अभी दिख रहा है। ये L डैश का मान था। तो AL/11 AL इंटू 10। L से L कट गई। 10A/11 इतना निकला। उसके बाद आपने थ्योरी में पढ़ा होगा R प्रोपोर्शनल 1/A। और हम यहाँ पर A डैश का उपयोग कर रहे हैं तो A डैश लगाएंगे। अब हमें R डैश बट्टे R बराबर L1/A1 L1/A1 बट्टे L/A। ये आप समझ रहे होंगे। ये हमने ये रख दिया एक A डैश का मान। उसके बाद ये जो प्रारंभिक है उसका रख दिया मान। तो R डैश बट्टे R बराबर AL डैश बट्टे A डैश L। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा है। ये वैसे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है।
लेकिन कंपटीशन लेवल पर ज़रूर पूछा जाता है, इस कारण मैं इसको ज़रूर कराऊंगा। यहाँ तक हमारा हो गया सवाल। उसके बाद आर डैश बट्टे आर बराबर ए का मान अभी हमारे पास था 11/L/10 इंटू दस ए बट्टे 11 इंटू एल। यहाँ से ये कट गए। आर डैश बट्टे आर बराबर 121/100 आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। प्रतिरोध में वृद्धि लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आर डैश बट्टे आर इंटू -1 होता है, यहाँ पर -1 इंटू 100। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इसके आगे हम वृद्धि निकालें तो R1/R में ही तो निकाल रहे हैं वृद्धि। इसका मान हमने अभी निकाला 121/100 -1 इंटू 100। 21/100 गुणा 100 बराबर 21%। मैं इस सवाल को दोबारा से रिपीट करता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट वो प्रीवियस पेज पर जब हमने यहाँ पर रखा था तो हम पर एक गलती हो गई थी। एल है वो मैंने आपको ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो हम एल डैश बट्टे एल ई डैश बट्टे एल बट्टे ए, इनका ऊपर नीचे गुणा करके ए इंटू एल डैश बट्टे ए डैश इंटू एल डैश, पहले तो मैंने आपको बताया था। तो V बराबर ए एल इंटू ए डैश। हमने एल तो निकाल ही चुके हैं, लंबाई में वृद्धि, फिर हमने क्षेत्रफल में वृद्धि भी निकाल ली। उसके बाद हमने यहाँ पर एल बट्टे ये वाला लगा दिया और फिर ए का यहाँ पर मान धर दिया और एल डैश का धर दिया। ए डैश हमने निकाला ही था, एल का मान धर दिया। उसके बाद हमारा आर डैश बट्टे आर बराबर 121/100 और उसके बाद प्रतिरोध में वृद्धि, ये वाला फॉर्मूला होता है आर डैश बट्टे आर -1 इंटू 100। इसको आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट डालकर, और इसमें लगा दिया हमने आर डैश बट्टे आर डैश में वृद्धि हमारी निकल आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां है, एक पदार्थ का द्रव्यमान दो तार ए तथा बी के लिए तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है तो बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। मैं दिखा देता हूँ आपको सवाल। देखिए ये वाला सवाल है 29वां और इसका आंसर आ रहा है 1.5 ओम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको, माना तार की त्रिज्याएं ए की त्रिज्या आर ए, बी की त्रिज्या आर बी, ठीक है। उसके बाद तथा लंबाइयाँ एल ए व एल बी हैं। दोनों तार हैं एक ही पदार्थ के बने हैं। एक ही पदार्थ के बने हैं,
एवं उनके द्रव्यमान समान है, एवं उनके द्रव्यमान समान है। ये क्या है, एल ए और एल बी के दोनों तार एक ही द्रव्यमान के बने हैं, उनके द्रव्यमान समान है, एम ए बराबर एम बी, और द्रव्यमान बराबर होता है, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। इसका उपयोग करेंगे, देखिए आप, तभी मैंने पहले लिख दिया है। तो पाई आर ए स्क्वायर एच ए प्लस नहीं इंटू डी ए बराबर पाई आर बी स्क्वायर एच बी इंटू डी बी। घनत्व समान है, इसलिए कट जाएंगे और पाई से पाई कट जाएगी, तो आर ए स्क्वायर एच ए जो उसकी L1 और LB मानी है, उसकी यहाँ पर एल ए बराबर आर बी स्क्वायर एल बी। आगे ये आर ए और आर के नीचे आएगी, आर ए का स्क्वायर बट्टे आर बी का स्क्वायर बराबर एल बी का स्क्वायर। यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो आर ए और आर बी, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर लाएं तो बात वही पड़ेगी, लेकिन हमारा इस टाइप से कोई फॉर्मेट नहीं बना, इस टाइप से अच्छा फॉर्मेट बनेगा। इससे हमारा चैनल आपको शॉर्ट ट्रिक देना चाहता है, ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता है। तो एल ए बट्टे एल बी बराबर आर बी स्क्वायर बट्टे आर ए का स्क्वायर। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे होंगे आप, रो बराबर आर ए बट्टे एल होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर रो इंटू एल बट्टे ए हो जाता है। इस फॉर्मूला का अब आगे यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पर। आर बराबर रो इंटू एल बट्टे ए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर ए बट्टे आर बी रो इंटू एल ए बट्टे ए बट्टे रो इंटू एल बी बट्टे एल ए बी। इससे ये कट गया, इनका गुणा करेंगे तो एल ए इंटू ए बी चौथी का पहली से और इसका इससे बट्टे ए यहाँ पर एल बी इंटू ए सही है। उसके बाद ये हमारा क्या होता है आपको पता है, जैसे ये कोई पाइप है, इसके जो ये वाला क्षेत्र होता है ये वो वाला है मुख्य, आप पढ़े होंगे विशिष्ट प्रतिरोध में यही वाला होता है। तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे एल ए इंटू, इसकी जगह पाई आर बी स्क्वायर बटे एल बी इंटू पाई आर ए स्क्वायर। पाई से पाई कट गई, एल ए इंटू, अरे थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैंने थोड़ा आगे नहीं कर पाया, सॉरी। एल ए इंटू आर बी स्क्वायर बटे एल बी इंटू आर ए स्क्वायर।
देखिए हमें इतना कर लाए, ये RA/RB है, और वो जो द्रव्यमान हमने समान किए थे उनमें भी RA/RB था, और इसके बराबर ये वाली चीज थी क्या नहीं थी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए इसके बराबर ये था। तो जब हमारे में LA/LB आ रहा है तो इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं। तो RB² बट्टे RA² इंटू RB का स्क्वायर बट्टे RA का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हो जाएगा RB का बट्टे RA का होल 4 हो गया, RA/RB ये हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज और दी थी, वो मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। A का व्यास B के व्यास का आधा है, इस चीज का उपयोग होगा। तो देखिए अब ये हो जाएगा RB/RB/2। 2 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वो इस पर होल 4 चल रहा है। 2 RB/RB, इससे ये कट जाएगा, 2 पे 4, वो ये किसके बराबर है, RA/RB। तो इधर समझ लेते हैं, RA/RB बराबर 2 पे 4 का मतलब है 16, और RA का हमें दिया नहीं, RA/RB और RA/RB बराबर 16, इसका इसमें गुणा होगा, इसका हमें दिया हुआ है RB इंटू 16 बराबर RA का कितना दिया है 24, अभी मैंने आपको दिखाया था। RB बराबर 24/16, 38 24, 8 दूनी 16 और 0.5 ओम। ये दोनों सवाल थोड़े बड़े से। अब चलते हैं हम 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल, चलिए पढ़ते हैं इसको। किसी फिलामेंट को 100 डिग्री सी प्रतिरोध और 100 ओम तथा 400 डिग्री सी सेल्सियस पर 200 ओम फिलामेंट प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ताप गुणांक होता है अल्फा। चलिए डेटाबेस को लिखकर सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसका T1 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस और R1 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस 100 ओम, T2 बराबर 400 डिग्री सेल्सियस, R2 बराबर 200 ओम। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा ज्ञात करना है। अल्फा का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट R2 माइनस R1 बट्टे R1 इंटू T2 माइनस R2 T1। इसी में मान रखेंगे, R2 का मान 200 माइनस R1 का मान 100 बटे R1 100 गुणा T2 400 माइनस R2 200 गुणा T1 100, ऊपर कितने बचे 100 बटे
100 बटे, यहाँ से हमने इसको 100 को कॉमन लगेगा, इसको काट दिया, यहाँ पर क्या है अल्फा, 100 को कॉमन लेकर हमने काट दिया, अब कितना रहेगा 200, 1/200, ये 2 घातें हैं, ये 10 की घात 2 होंगी और 1/2 गुणा 10 की घात -2। ऐसे आप ये डायरेक्ट सोच रहे होंगे, डायरेक्ट नहीं है, ये 10 की घात ऐसे 2 हो जाती हैं, इंटू 2 इंटू 1। अब जब ये घातें ऊपर जाती हैं तो 1/2 इंटू 10 की घात माइनस, घातें माइनस में हो जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और अब इससे ये 0.5 बार कटेंगे, इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या निकाला है हमने, ये प्रति सेल्सियस अल्फा निकाला है। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ, चलो पढ़ लेते हैं। दिया है किसी वैद्युत बल के तंतु को 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है, यदि प्रतिरोध का ताप गुणांक, इसमें देखिए अल्फा दे दिया है, हो तो ताप की गणना कीजिए जिसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाए। देखिए उत्तर 400 डिग्री सेल्सियस 2006 में आया है। चलिए डेटाबेस को लेकर सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया है, 31वां सवाल है। पहला दिया है T1 बराबर 100 डिग्री सी, प्रतिरोध R1 बराबर 100 डिग्री 100 ओम, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। यदि अल्फा बराबर 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा का मान दे दिया, और R2 बराबर दे दिया है उसने 200 ओम, ये भी कैपिटल R होता है। अब इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाएं, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बट्टे R1 T2 माइनस R2 T1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। अल्फा की जगह पर 0.005 बराबर R2 की जगह पर 200 माइनस R1 100 बटे R1 कितना है 100 इंटू T2 माइनस R2 कितना है 200 है, इंटू T1 कितना है 100 है, 0.005 बराबर 100 बटे 100 T गुणा T2 माइनस 200 इंटू 100। आप सोच रहे होंगे ये माइनस में कैसे कटेगा, ये कॉमन लेके काटा मैंने, ऐसे आप काट दिया, आप कॉमन लीजिएगा। ये 5 गुणा 10 की घात -3 कर लीजिए इनको, और T2 माइनस 200 बराबर 1, इनका इधर गुणा कर दिए। T2 माइनस 200 बराबर 1/5 गुणा 10 की घात -3, T2 माइनस 200 बराबर 1 गुणा 10 की घात 3/5, T2 माइनस 200 बराबर, एक तरह से घात ली तो 2 गुणा 10 की घात 2, और T2 बराबर 200 प्लस 200, T2 बराबर 400 डिग्री सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। 32वां क्वेश्चन है, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सी ताप पर 3 ओम, 100 डिग्री ताप पर 3.75 ओम, किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। 2015 में आया है 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए सॉल्व करते हैं डेटाबेस को लेकर। देखिए 32वां सवाल है, इससे थोड़ा हटके है, ये शायद ही एक सवाल ही है ऐसा पूरे चैप्टर में, तो लिखेंगे इसके लिए हम
R0 बराबर 3 ओम, R100 बराबर 3.75 ओम और किसी अज्ञात ताप पर RT बराबर 3.15 ओम हो तो अज्ञात ताप T की गणना करनी है। तो एक फॉर्मूला लिखिए आप, T बराबर इम्पोर्टेंट है लिखिए T RT माइनस R0 बट्टे R100 माइनस R0 और इंटू 100 इंटू डिग्री C। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, लिखिए। ऐसा एक ही सवाल है पूरे चैप्टर में और इसी से होगा, इसके बजाय आप किसी और से करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे RT का मान कितना था, RT का मान 3.15 माइनस 3 बटे 3.75 माइनस 3 इंटू 100 डिग्री C। T का मान T बराबर 0.15 बट्टे 0.75 इंटू 100, 5 बेर कट गए, 5 से 20 बार T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। 33वां क्वेश्चन है, 33वां सवाल है। चलिए पढ़ लेते हैं। 33वां सवाल है, एक कार्बन के तंतु में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। लोहे का प्रतिरोध गुणांक इतना है, कार्बन का इतना है। तब चलिए डेटाबेस को लिखकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये 33वां है, ये भी थोड़ा हटके वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसमें फॉर्मूला लगेगा RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप सोच रहे हो ये क्या हटके है, RT बराबर R0 प्लस अल्फा R0 अल्फा T। अब इसमें एक विशेष शर्त है कि ये कह रहा है, इसकी ये निश्चित शर्त है RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फा T, ये हमने निश्चित कर दिया। अब इसका मान हमें निकालना है। तो R0 अल्फा C डेल्टा T, ये माइनस में रहेगा क्योंकि हमें ये ऐसे निकालना है RT प्लस R0। तो RT प्लस R0 करेंगे तो यहाँ पर माइनस ले जाएंगे हम, तो बराबर इसका मान कार्बन का जो दिया है हमें ऋणात्मक दिया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगाया हमने। उसके बाद RI अल्फा I डेल्टा T समान है, कट गए। RC का मान आपने देखा होगा 0.00, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको सवाल पढ़ के बताया था 0.003 इंटू अल्फा C, मतलब कि कार्बन का मान हमने ये धर दिया। और RC भी तो दिया है 104 बराबर RI निकालना है, अल्फा I दिया है 0.0052, RI बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 104 इंटू 0.0003 बट्टे 0.0052, ये यहाँ से हट गया, ये 2 बार कट गया, RI निकाला 6 ओम निकल गया और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है ये इतना ओम। चलिए 34वां क्वेश्चन करते हैं।
34वां क्वेश्चन है 100 वाट, P बराबर 100 वाट, I बराबर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रतिरोध का मान बताना है। प्रतिरोध बताना है P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर नहीं R बराबर सॉरी P बट्टे I स्क्वायर 100 बट्टे 16 6.5 ओम। 35वां करते हैं। एक प्रज्वल स्थिति में P बराबर 100 वाट, V बराबर 200 वोल्ट, वैद्युत बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करनी है, R ज्ञात करना है हमें। तो P बराबर V स्क्वायर बट्टे R ज्ञात करना है। बताओ 200 इंटू 200 बट्टे इससे ये कट गया 400 ओम। आज के लिए इतना ही। 35 तक 2 सवाल बड़े थे, 28 और 29, इस कारण आपको इसमें थोड़ा देरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस लाते रहते हैं। और भी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।